हेलो मेरे प्रिय भाई बहन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं स्मार्ट लर्निंग विद दीपक कुमार। कैसे हैं आप लोग? मैं पूरा आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही स्वस्थ और अच्छे होंगे, है ना। और आप लोग अपनी परीक्षा की तैयारी बहुत ही ईमानदारी से कर रहे होंगे। सेशन को शुरू करने से पहले कुछ बातें डिस्कस करना चाहता हूँ माय डियर फ्रेंड्स कि बिहार के जितने भी एग्ज़ाम हैं ये आत्मा को इतना दुखी कर दिया है कि इंसान कंफ्यूज है अब कि क्या बिहार राज्य में नौकरी मिलेगा अभी कि नहीं। लोग कितने आस लगाकर, विश्वास रखकर, बहुत सारे भाई बहन घर को त्याग कर मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं कि आज नहीं तो कल अपना लाइफ चेंज कर लूँगा, फिर देन उसके बाद पूरे फैमिली के साथ हम लोग एक अच्छे से नए जीवन की शुरुआत करूँगा अपनी सफलता सुनिश्चित करने के बाद। पर अभी जो हालात बिहार के हो गए हैं, कुछ कहा ही नहीं जा सकता है कि क्या होने वाला है। फॉर्म रीओपन हो रहा है, फिर उसको फिलअप किया जा रहा है, डेट एक्सचेंज होते जा रहे हैं बार बार। तो इस कारण से बहुत सारे विद्यार्थी जो हैं जिनका मनोबल टूट रहा है और उनको बिहार स्टेट में नौकरी मिलेगा कि नहीं इससे विश्वास भी हट रहा है उनको। कोई भी एग्ज़ाम हो रहा है तो पेपर लीक हो जा रहा है, चोरी हो जा रही है। उसके लिए अगर कोई आंदोलन किसी तरीके से कर रहे हैं भाई बहन और शिक्षक लोग मिलकर, तो उन पर भी केस किया जा रहा है, उन्हें जेल में डाला जा रहा है। तो ऐसे हालातों में कैसे इंसान समझ सकता है कि बिहार स्टेट में जॉब होने को है। फिर भी बच्चों की आज भी एक आस और एक उम्मीद की लौ जली हुई है। तो उसी लौ और उसी उम्मीद को मैं भी थोड़ा सा और पुश करने के लिए, आपको और भी संभावना देने के लिए और आपके विश्वास को बांधे रखने के लिए मैं भी वीडियो को अपने चैनल के माध्यम से मैं कुछ आज आप लोग के लिए डिस्कस करने जा रहा हूँ। ठीक है मेरे प्रिय भाई बहन, बहुत ही मैं भी देख रहा हूँ डेली न्यूज़, बिहार में क्या हो रहा है। अभी ADO का एग्ज़ाम हुआ, मैं आपको सच बताता हूँ, मैं वेस्ट बंगाल में रहता हूँ और ADO का एग्ज़ाम हुआ था तो मैं नहीं गया था देने। हाँ, मैं नहीं गया था देने, पता नहीं क्यों, पर मुझे आभास हो जाता कि इस एग्ज़ाम में कुछ होने वाला है। और हुआ भी। जिन भाई बहनों ने एग्ज़ाम को दिया उन्हें पता है अच्छे से क्वेश्चन लीक हुए, दंगा फसाद हो रहे हैं, फिर से एग्ज़ाम डेट घोषित करने जा रहा है। तो ये बहुत कुछ जो चल रहा है बिहार राज्य में, ये बहुत कमज़ोर करता है बच्चों को। आप लोग बताओ कि मैं भी यहाँ पर रहकर बिहार से बंगाल में हूँ, मैं आया हुआ, और यहाँ पर मैं खुद सेल्फ स्टडी करता हूँ और जो भी थोड़ा बहुत ज्ञान है आप लोग को शेयर करता हूँ अपने चैनल के माध्यम से। तो हमें भी बहुत बुरा लगता है कि आखिर कब तक किसी को झूठा विश्वास देता रहूं कि हाँ कुछ अच्छा होगा, कुछ अच्छा होगा। अब बिहार SSC सीजीएल के लेके देख लीजिए, इंटर लेवल जो एग्ज़ाम होने वाले उनको देख लीजिए, BSO का फॉर्म कब का भरा हुआ है। ये सारे फॉर्म कब के भरे हुए और एग्ज़ाम का कुछ था पता ही नहीं है। कैलेंडर जारी हो रहा है, वो भी चेंज हो जा रहे हैं। मेरे प्रिय भाई बहन शिक्षक जन जो भी इनके अगेंस्ट जा रहे हैं उन पर लाठी चार्ज हो रही है, उन्हें जेल में बंद कर दिया जा रहा है, उन्हें, है ना, उन्हें मारा पीटा जा रहा है। तो ये सारी जो बातें हैं ना, ये कहीं ना कहीं झंझोर के धर देती है आत्मा को कि आखिर मैं किस तरह से ये विश्वास करूं कि बिहार में सब कुछ अच्छा होगा, नौकरियां की एग्ज़ाम टाइम पर होंगी। एक पूरा 1 ईयर में कोई भी अगर एग्ज़ाम होता है तो उसे पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया जाएगा, ताकि जो दूर दराज से आए हुए भाई बहन अपने पूरी फैमिली को छोड़कर अपनी तैयारी को करते हैं, कितने कष्ट में रहते हैं वो लोग। मैं भी जब कुछ समय के लिए पटना गया था, शादी अपना होने से पहले, जब मेरी विवाह नहीं थी, मैं अनमैरिड था, तब वहाँ पर देखते थे कि लोग कैसे कष्ट करके अपना जीवन यापन करते हैं और अपनी पढ़ाई को अच्छा करना चाहते हैं ताकि जीवन में माँ पिता के लिए, खुद के लिए कुछ कर सकें। तो बहुत दुखद बात है कि बिहार स्टेट में कुछ भी बदलाव नहीं हो रहा अच्छा से, और इधर कुछ आए दिनों में तो और भी बहुत ही बुरा हालात है। तो मेरे प्रिय भाई बहन, मैं जानता हूँ कि हालात चाहे जैसे भी हैं, आप लोग नहीं टूटिएगा और आप लोग बहुत ही शिद्दत और पूरी ईमानदारी से और कठिन परिश्रम के साथ आप और भी जुड़कर अपने लक्ष्य की तैयारी कीजिए। ईश्वर साक्षी है, आपको एक दिन जरूर सफल बनाएगा। आप लोग अपने कर्म, अपने वचन से पीछे ना हटिएगा, ठीक है। हटने से पहले आप सोच लेना कि कितनी किताबें, कितना समय, कितना सेक्रीफाइस किए हो आप लोग हर तरीके की खुशियों को। ये चीज़ आप लोग सोच लीजिएगा, ठीक है ना। माना कि बहुत कुछ गंदगी हो रहे हैं, पेपर लीक हो रहे हैं, चोरी चमारी हो रहा है आपका किसी भी तरीके की जो भी प्रक्रिया चल रही है बिहार स्टेट में, जो भी लेके, है ना, तो अगर वो सब अगर आप मंथन करोगे तो आपकी पढ़ाई पर इतनी बड़ी दुविधा आएगी कि शायद आपके सालों साल की तैयारी व्यर्थ हो जाएगी। तो आप कमज़ोर ना पड़े, आत्मविश्वास रखें, अपने माँ पिता को देखिए और उन्हें देखकर अपने आप को जिंदा रखिए कि नहीं,
अभी हमें कुछ करना है, अभी हमें अपने माँ पिता के लिए, अपने खुद के लिए मैं कुछ नहीं किया हूँ, शून्य हूँ, है ना। तो अपनी मेहनत को जिंदा रखिए और बहुत ही अच्छे से पूरी जिद्द और जुनून के साथ जैसे पहले पढ़ते थे, जैसे स्टार्ट किए तो उसी तरीके से लगे रहिए। ईश्वर एक न एक दिन किसी न किसी जॉब में सरकारी अधिकारी आपको जरूर बनाएगा। इस विश्वास से आप लोग जुड़े रहिए और पूरी ईमानदारी से पढ़ते रहिए, ठीक है ना। आज से कब से ही बिहार में करप्शन चल रहा है, बिहार ही के अदर स्टेट में भी चलते हैं, है ना। जब सेंट्रल लेवल के एसएससी जैसे एग्जाम में हो रहे हैं तो फिर ये सब क्या है बताइए। तो आप लोग मन में किसी भी तरीके के नकारात्मक सोच को ना लाएं, जैसे चल रहा है चलने दीजिए, आपको जो उचित लगता है अपने लिए करो। पर मैं एक ही बात बोलूँगा मेरे भाई मेरे बहन, आप लोग अपने लक्ष्य से विचलित ना होइएगा, नहीं तो संपूर्ण जीवन आने वाले जो है वो बहुत ही कष्टदायक होंगे और कुछ भी नहीं, है ना। तो चलिए, इन बातों को मुझे लगा कि आप लोग से कुछ बातें शेयर करनी चाहिए, तो मैं अपने इस चैनल के माध्यम से आपसे बात किया। मुझे भी बुरा लग रहा है, मेरा भी बच्चा है, मेरा बेटा है, मेरी वाइफ आज भी हमसे एक्सेप्ट करती है कि मैं गवर्नमेंट जॉब ले लूँगा। पर मैं एज ए टीचर यहाँ पर बहुत साल से ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ बच्चों लोग को, तो मुझे एक रुझाव हो गया है पढ़ाने में। तो मैं सच बताऊँ मेरे भाई बहन की, मैं नौकरी के भरोसे अब नहीं हूँ कि मुझे कोई नौकरी होगा। पर हाँ, इतना है कि इस चैनल के माध्यम से जो भी मुझे ज्ञान है या जो भी मुझे लगेगा कि हाँ आप लोग को हेल्प कर सकता हूँ अपने चैनल के माध्यम से पढ़ाकर, उसका मैं वीडियो बीच बीच में अपलोड करता रहूँगा, ठीक है। कभी भी चैनल को बंद नहीं करूँगा। बंद तभी होगा जब सरकारी नौकरी होना बंद हो जाएगा, चाहे कोई भी सेक्टर का सरकारी नौकरी हो, सेंट्रल लेवल का या फिर स्टेट लेवल का हो। तो जब मैं आप लोग के लिए अपना फैमिली को लेते हुए चल रहा हूँ, जब मैं लड़ सकता हूँ तो आप लोग तो बैचलर हो, आप लोग क्यों नहीं लड़ सकते हो बताइए। इसलिए पूरी शिद्दत, पूरी ईमानदारी के साथ कठिन परिश्रम कीजिए, आत्मविश्वास रखिए अपने कर्मों पर, अपने ईश्वर पर, अपने भगवान पर, और पूरी ईमानदारी से जुड़े रहिए और पढ़ाई करते रहिए अपना। कहीं ना कहीं ईश्वर जरूर आपका मेहनत को देखेगा और देगा आपको सफलता, है ना। तो चलिए आज के सेशन को हम लोग शुरू करते हैं माय डियर फ्रेंड्स, मेरे प्रिय भाई बहन। कुछ ज़्यादा बोल दिया तो अपने छोटे बड़े भाई को क्षमा कर दीजिएगा। और जो भी आज बोला हृदय से मुझे भी बुरा लग रहा था, तो मैंने बोला, बहुत दिन से सोच रहे थे आप लोग से बात करने के लिए, तो मैंने अपने इस चैनल के माध्यम से आप लोग से शेयर किया। अगर आप लोग को किसी तरीके का बुरा बात लगा हो तो हमें माफ़ कर देना, और जो सच है सो सच है ना। चलिए आज के सेशन में हम लोग देखेंगे कि जैसे कि आप लोग बिहार एसएससी जेल का फॉर्म भरे होंगे, इंटर लेवल का फॉर्म भरे होंगे, बीएसओ का फॉर्म भरे होंगे, है ना। और जो छात्र एवं छात्राएं यानी जो भाई बहन रेलवे की भी तैयारी करते हैं, एसएससी सेंट्रल लेवल की तैयारी करते हैं, अदर एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, इन सभी के लिए एक बहुत ही पॉलिटिकल साइंस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट्स है आर्टिकल्स, अनुच्छेद। तो उसके कुछ प्रश्नों को हम लोग आज डिस्कस करेंगे। मैं आप लोग के सामने आर्टिकल रखते जाऊँगा और आप लोग भी खुद, मैं आर्टिकल के साथ साथ उसका एक्सप्लेनेशन भी बताऊँगा कि इस आर्टिकल में क्या दिया हुआ है, ठीक है। पर आप लोग भी अपने आप को आकलन करते रहिएगा कि आपका कितना नॉलेज है, कितना ज्ञान है, आपकी तैयारी कितनी है। ओके माय डियर फ्रेंड्स, तो चलिए मेरे भाई बहन शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हो यहाँ पे, चलिए आप लोग से मैं पूछता हूँ, है ना। आप लोग ध्यान से बताइएगा कि कौन सा आर्टिकल में क्या है, ठीक है। कहीं से भी कोई भी पूछ रहा हूँ जो आपके एग्जाम के लेके इंपॉर्टेंट होते हैं, है ना। इंपॉर्टेंट तो सारे हैं, पर मुझे जो उचित लगता है मैं उसे करा रहा हूँ, है ना। चलिए देखिए सब, चलिए पहला नंबर अनुच्छेद आपका है 1 नंबर में। क्या बताओ कि नागरिकता जो है, नागरिकता कितने से कितने अनुच्छेद के बीच में है। नागरिकता बताइए कितने से कितने अनुच्छेद के बीच में है। दूसरा है आपका मूल कर्तव्य, मूल कर्तव्य, ठीक है। तीसरा है आपका नगर पालिका है, नहीं उसे नहीं करो आप लोग, आप कीजिए संघ और राज्यों के बीच संबंध, संघ और राज्यों के बीच संबंध, ये सब के आर्टिकल्स बताने हैं, अनुच्छेद बताना है, ठीक है। और आपको बताना है निर्वाचन, निर्वाचन, फिर आपको बताना है राजभाषा, फिर आपको बताना है आपात उपबंध, मैं उन सभी भाइयों को बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहता हूं जो मेरे चैनल से जुड़े हैं, अपना समय देते हैं मेरे भाई मेरे बहन, थैंक यू सो मच। और आपका है 7 नंबर संविधान संशोधन, संविधान संशोधन,
तो चलिए एक एक करके बताइए कि क्या होगा, आप लोग बताइए। तो नागरिकता, नागरिकता किस अनुच्छेद में है और कहाँ, किस अनुच्छेद में है, ठीक है। तो नागरिकता जो है, नागरिकता का उल्लेख अनुच्छेद आपका 5 से कितना है, 11 के बीच में है ना, आप लोग जानते हो। मूल्य कर्तव्य, मूल्य कर्तव्य आपका, चलिए मैं भाग भी लिख देता हूँ इसका। नागरिकता आपका कितने भाग में है, आपका भाग 2 में है, भाग 2 में, ठीक है। मैं जानता हूँ मेरे प्रिय भाई बहन आप लोग बहुत अच्छे से पढ़े भी होंगे इस चीज़ को, फिर भी मैं सभी भाइयों बहनों को ध्यान में रखते हुए मुझे लगा कि जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको मैं अपने तरीके से कुछ आप लोग को पढ़ा सकूँ, बता सकूँ, है ना। आपसे पर तो आप लोग तैयारी तो बेहतर तरीके से किए ही होंगे, बस आप लोग रिवीजन करो अच्छे से, है ना। जो आपको पता है आप देखिए क्या आपकी तैयारी है। मूल्य कर्तव्य, तो मूल्य कर्तव्य किस अनुच्छेद में है बताइए। तो मूल्य कर्तव्य का उल्लेख आपका 51 के क में है। मूल्य कर्तव्य 51 के क में है और आपका यहाँ पर भाग क्या है माय फ्रेंड, भाग है आपका 4 के क, है ना। चलिए आगे देखिए। संघ एवं राज्यों के बीच संबंध का उल्लेख कितने से कितने अनुच्छेद के बीच में है बताइए। तो संघ और राज्यों के बीच का संबंध आपका अनुच्छेद 245 से लेकर 263 के बीच में है, 245 से 263 के बीच में है, ठीक है। और ये आपका भाग 11 में है इसका उल्लेख, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए। निर्वाचन, अब निर्वाचन किस अनुच्छेद में है, इसका उल्लेख है निर्वाचन का बताइए। निर्वाचन का उल्लेख है मेरे प्रिय भाई बहन अनुच्छेद, सारे अनुच्छेद है ना, अनुच्छेद आपका 324 से लेकर 329 के बीच में, 324 से लेकर 329 के बीच में है। और भाग अगर आपसे पूछे तो भाग आपका 15 है, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत बार पूछा भी गया है, 15, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। राजभाषा, अब राजभाषा का उल्लेख कितने से कितने अनुच्छेद के तक है। तो राजभाषा का उल्लेख है आपका अनुच्छेद बताइए 343 से 351 तक, है ना। और ये किस किस भाग में है, तो ये आपका भाग 17 में है, ठीक है। आपात उपबंध का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, तो आपात उपबंध का उल्लेख आपका अनुच्छेद 352 से, आप लोग तो अच्छे से जानते होंगे, 360 तक। और ये भाग आपका क्या हो जाएगा, भाग आपका हो जाएगा 18, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। संविधान संशोधन का उल्लेख आप लोग तो बहुत अच्छे से जानते होंगे, मैं जानता हूँ आप सभी पढ़े होंगे आप लोग, बस आप लोग रिवीजन के तौर पर आप जुड़ सकते हो और देख सकते हो, है ना। तो इसका भाग आपका भाग 20 है, ठीक है। चलिए कुछ और हम लोग आर्टिकल्स को देखते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए बताइएगा कि शोषण के विरुद्ध अधिकार किस आर्टिकल में है, शोषण के विरुद्ध अधिकार कितने से कितने अनुच्छेद के बीच में है। तो शोषण के विरुद्ध का अधिकार है अनुच्छेद 23 से अनुच्छेद 24, आर्टिकल अनुच्छेद 23 से लेकर आपका अनुच्छेद 24। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे 2 क्वेश्चन बनते हैं जो आगे बताऊंगा मैं। अब बताइए धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है आपका अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक, ठीक है। अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। अब यहाँ पर आप लोग देखिए अनुच्छेद लिखा है और इसके बारे में बताना है कि इस अनुच्छेद में क्या बताया गया है ना। तो अनुच्छेद 17 में क्या कहा गया है बताइए आप लोग। अनुच्छेद 17 में आपका क्या है, तो अनुच्छेद में आपका है अस्पृश्यता का अंत, यानी छुआछूत, छुआछूत, ठीक है। अब बताइए कि अनुच्छेद 18 में क्या वर्णित है, तो उपाधियों का अंत, जितने भी उपाधि आपको जो सम्मानित किए जाते हैं पुरस्कार से उन सभी का अंत, उपाधियों का अंत। क्या एग्जाम में आएगा कोई नहीं जानता, इसलिए आप लोग जानते हो तो भी आप लोग खुद में देखिए कि आप लोग को कितना आंसर पता है और नहीं पता है, तो आप लोग देख सकते हो अच्छे से, है ना। अब अनुच्छेद 19 में क्या वर्णित है बताइए। वैसे तो अनुच्छेद 19 के बहुत सारे हैं, टोटल 6 है अनुच्छेद 19 के लेकर ही, पर अगर 19 के बारे में आपसे पूछे तो क्या आप बताओगे बोलिए। तो मूल संविधान में 7 तरह के स्वतंत्रता का उल्लेख है, ठीक है, जिसमें से सिर्फ 6 रह गए हैं। और अनुच्छेद 19 का एक F जिसमें संपत्ति का अधिकार का वर्णन था वो 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटा दिया गया। तो हम लोग अगर अनुच्छेद 19 का उल्लेख करते हैं तो इसमें हम लोग का क्या है, मूल संविधान के 7 तरह के स्वतंत्रता का उल्लेख था, है ना। मूल संविधान में 7 तरह की स्वतंत्रता का उल्लेख था।
ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि संपत्ति के अधिकार को किस अनुच्छेद के अंतर्गत हटाकर 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटा दिया गया, तो आप लोग लिखोगे अनुच्छेद 1901F, ठीक है। अनुच्छेद 1901F के तहत संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटा दिया गया। अब यहाँ पर है कि बोलने की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? बोलने की स्वतंत्रता बताइए। बोलने की स्वतंत्रता बताइए। बोलने की स्वतंत्रता आपका अनुच्छेद 19 का ए में है, या फिर एक आप मान सकते हो, ठीक है। अनुच्छेद 20 में क्या है? अनुच्छेद 20 में आपका है अपराधों के लिए दोषी सिद्ध के संबंध में संरक्षण, है ना। लिख सकते हैं यहाँ पर अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 21 में क्या है बताइए? अनुच्छेद 21 में है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। ये पार्ट 1 आप समझ लो। आप लोग को इतना बोल रहा हूँ मेरे भाई बहन जो भी मेरे चैनल से आप लोग जुड़े हो, है ना, आपको बहुत बहुत स्वागत है हृदय से। दीपक भाई आपका स्वागत करता है। भाई, छोटा बड़ा भाई जो समझना है समझिए। आप लोग, आप कोई शिक्षक ना समझो हमें, है ना। मैं आपका अपनों में से एक हूँ, आपका भाई हूँ, आपका छोटा बड़ा भाई जो भी आप समझिए। तो एज एक भाई के रिश्ता से आप लोग को पढ़ाता हूँ, है ना। यहाँ पर मैं शिक्षक नहीं हूँ, शिक्षक हैं बहुत सारे आपके जिनसे आप लोग पढ़ते हो। हाँ, शिक्षक उन सभी भाइयों का हो सकता हूँ जो अभी 12th पास आउट किए हैं और वो इस लाइन में एंट्री किए हैं कि हाँ हमें भी जॉब लेनी है तो तैयारी करनी है, उन सभी के लिए शिक्षक हूँ। और जो भाई पहले कुछ सालों से तैयारी कर चुके हैं, कर रहे हैं, उन सभी के लिए मैं छोटा बड़ा भाई हूँ। तो आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं वीडियो को। बाकी के जितने भी इंपॉर्टेंट अनुच्छेद आर्टिकल से होंगे सारे मैं कराऊंगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, है ना, तो आप लोग लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट कर सकते हो माय डियर फ्रेंड्स, मेरे प्रिय भाई बहन। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम लोग।